जब दिल चाहता है हम देखते हैं अभी जा रही है तो उनकी जानिब से की जाती है। और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ है। पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत आपके सामने है। शहरियों को पानी की फराहमी मुतासर हो सकती है, वार्न कर दिया गया है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 90 दिन का पानी और 90 दिन के बाद पाकिस्तान में पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खबर देखें आप, भारत ने बगलिहार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया। दरिया चनाब में पानी की किल्लत है। पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। अब देखिए, आप जो बात कर रही है चिनाब रिवर की, तो आपको पता है चिनाब रिवर के ऊपर कोई भारत ने मेरे ख्याल 11 डैम बना लिए। पाकिस्तान के अंदर से एडमिशन आ रही है कि भैया सिर्फ 90 दिन का पानी बाकी है और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है और अनाउंस करके रोक रहा है और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। बुनियादी जरूरत है पानी की, वो शहरियों को गुज़िश्ता 11-12 दिन से जो है वो नहीं मिल रहा और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 15 से 20 दिन से पानी की फरहमी बंद पड़ी हुई है। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं। 6 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के मकसद से ऑपरेशन सिंदूर चलाया। साथ ही भारत ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाले नदियों का पानी भी रोक दिया। ऑपरेशन सिंदूर के साल भर बाद भी भारत ने सिंधु से पानी को पाकिस्तान की तरफ बहालों को रोका हुआ है। न्यूज एजेंसी द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद भी चिनाब नदी पर बने प्रमुख बांधों से पानी का बहाव बंद है। सलाला बांध का भी सिर्फ एक गेट खुला हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब इसी संदर्भ में पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इसाक डार की गीदड़ बबगी देखने को मिली है। डार ने कहा है कि पिछले साल हुई घटनाओं ने पाकिस्तान को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने 1 साल पानी बंद किए रखा, आपने क्या कर लिया? तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, ये कहा जनाब मोहतरम DGISPR ने। खबर देखें आप, भारत ने बगलिहार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया। दरिया चनाब में पानी की किल्लत है। पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। चनाब, झेलम, ये दरिया मुतासर हो रहे हैं और पाकिस्तान के हिस्से से भारतीय सरजमीन जो है वो सैराब हो रही है और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है और अनाउंस करके रोक रहा है और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। खास तौर पे खरीफ की फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है और ये अदादोशुमार पाकिस्तान के सरकारी इदारों के हैं। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं या फिर उनका सांस बंद करें। पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत आपके सामने है। कोई जरा सी बात करता है, कोई आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करता है, उसे पकड़ के जेल में डाल देते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बातें की। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी दुनिया के जिस एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं हमारे पासपोर्ट को बहुत इज्जत मिलती है। यहां पे कुछ लोगों ने और टाउटों ने ये खबर देना शुरू कर दी कि मैं फलाने एयरपोर्ट पे उतरा फलाने मुल्क के और मेरा पासपोर्ट देखते ही जनाब इमिग्रेशन का अमला ठटक गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने सल्यूट मारे, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान से हैं, क्या कमाल आपने ये कर दिया, कमाल आपके फील्ड मार्शल ने वो कर दिया। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई। ये इन्होंने बहुत दावे किए थे। ले जी आलमी रैंकिंग आ गई है पासपोर्टों की और ये पड़ी है हमारे सामने। इस पे दुनिया भर की खबरें छप चुकी हैं और पूरी दुनिया के जो पासपोर्ट हैं उनमें जो बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पासपोर्ट हैं, जिनकी अहमियत सबसे कम है, जिनकी पासपोर्टों की वैल्यू सबसे कम है, उस हवाले से पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया जी, नीचे से चौथे नंबर पे।
पाकिस्तान के अंदर से एडमिशन आ रही है कि भैया सिर्फ 90 दिन का पानी बाकी है। 90 दिन का पानी, और पानी मतलब खत्म होना शुरू हो रहा है। 90 डेज इज ऑल दे हैव। अब देखिए, इतने मैंने आपके साथ पहले भी कवर करा है कि साहब पाकिस्तान के ऊपर अभी बहुत बड़ी एक एक प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत ने जो पानी बंद करा है और धीरे धीरे करके और भी प्रोजेक्ट्स आगे लेके जा रहा है, उससे इनको प्रॉब्लम आएगी, और ये अभी से नहीं, पिछले साल से शुरू है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर की जो अभी एनिवर्सरी आने वाली है, आज 6 तारीख तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें इनकी तरफ से रोना धोना शुरू है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए, पाकिस्तान की अपनी एडमिशन अब आ रही है कि भाई 90 दिन का पानी स्टोरेज है इनके पास, और ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही है। इनके पास कोई 60-65 दिन से ज्यादा नहीं है। एक असली वीकनेस बाहर निकलती है जहां पर एक लोअर राइपेरियन स्टेट जो है, जिसने बेसिकली अपर राइपेरियन स्टेट से फालतू में पंगे करे हैं, और जिसकी डिपेंडेंस है सीजनल रिवर फ्लोर्स के ऊपर, जो थोड़े बहुत इनके रेजर्वॉयर्स में गड्ढे कहीं पे खोद रखे हैं, और ऊपर से गवर्नेंस नाम की तो जीरो कुछ है नहीं, और ऊपर से एक एग्रीकल्चर हैवी इकोनॉमी जिसमें आटा के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं। वहां पर अगर पानी बोले कि भाई पानी खत्म हो रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए। भारत ने पूरा पानी बंद नहीं करा, भारत ने सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटस बंद करा है ऑफ इंडस वैली फ्रेमवर्क, और जो इंडस वाटर का जो फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से हमने अपने काम, जो भी डैम्स इतने टाइम से फंसे हुए थे, हमने उनको आगे करने की कोशिश करी है। तो कल को अगर फॉर एग्जाम्पल, भारत करेगा नहीं बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इस इंडस वाटर ट्रीटी को भैया अगर कोई ऑडिट करता है, तो एक भी जगह पे भारत का कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि साहब भारत ने कुछ एक्स्ट्रा करा हो फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली रिटन इन दैट ट्रीटी। हम लोग पूरी तरह से जो ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ उसके हिसाब से अभी काम कर रहे हैं, और भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है, तुम टेररिज्म बंद करो, नहीं तो तुम्हारा पानी हम नहीं करेंगे ये चीज। पाकिस्तान जाके यूएनएससी में जाके खड़ा हो गया, उसके बाद जाके चैटम हाउस से आर्टिकल लिखवा लिए, बड़े बड़े चीजें करने की इनकी कोशिश करी जा रही है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन एट द एंड ऑफ इट आप सबको एक चीज पता है कि भैया इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड टू अ पॉइंट, इनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी आके बड़ी बड़ी जबरदस्त तरह से धमकियां दे रहे हैं। अगर आपने अपने देश के अंदर रिजर्वॉयर नहीं बनाए हैं, आपने अपने देश के अंदर अगर कनाल नहीं बनाए हैं, हमने तो नहीं रोका ना आपको अपने देश में जो करने के लिए। अगर आप बेवकूफ हो, उसके अंदर हमारा क्या फॉल्ट है? ठीक है, इंडिया ने कोई ब्लॉक वॉक सब कुछ नहीं करा है, और हमारा जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो इंडस वैली फ्रेमवर्क का, उसको साइड में करा है। सबसे बड़ी चीज जो मैं बोलता हूँ भैया, प्रिडिक्टेबिलिटी। पानी के ऊपर सबसे बड़ी चीज होती है, आपको एक पता होना चाहिए पानी कब आना है। जैसे वो खुद बोल रहा है कि भैया जब हमको चाहिए होगा तब देंगे, नहीं जब नहीं चाहिए होगा तब देंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो आप अगर टेररिज्म करेंगे, तो आपको लगता है उसके बाद हम आपको पानी पिलाएंगे? पाकिस्तान अगर चारों तरफ जाके और साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है अपने रो रहा है, तो रोते रहिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है।